जी, आज का सबक। व इस अखजना, और जब लिया हमने मीसाका पुख्ता अहद बनी इसराइल से, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, ना तुम सब इबादत करो मगर अल्लाह ताला की। व बिल वालिदैनी, और वालदैन के साथ ihsaनन, एहसान करना, अच्छा सलूक करना। व जिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ। वल यतामा, और यतीमों के साथ। वल मसाकिनी, और मस्किनों के साथ भी। वकूलू, और तुम सब कहो, लिन्नासी, लोगों के लिए, हुस्नन, अच्छी बात। व अकीमुस सलाता, और कायम करो नमाज। व आतु जकाता, और तुम सब अदा करो जक़ात। तुम फिर तवल्ले, तुम मुंह मोड़ लिया तुमने, फिर गए तुम, इल्ला मगर, कलीलन, बहुत थोड़े, मिनकुम, तुम में से, व अंतुम, और तुम सब, मोरिजून, मुंह मोड़ने वाले हो, एराज करने वाले हो। जी, इन आयात में जो है वो आ, याद करवाया गया है कि जब हमने बनी इसराइल से जो है वो पुख्ता अहद लिया। वो पुख्ता अहद क्या था? आपको पता है कि उनसे जो अहद लिया गया था, वो तूर पहाड़ जो है वो उनके सर पर जो है वो चढ़ा दिया गया था, उनके ऊपर चढ़ा दिया गया था, और कहा गया था कि पकड़ो इन बातों को, इनको याद रखो। उनमें से जो है वो कुछ बातें अल्लाह ताला जो है वो याद करवा रहे हैं। वह इज़ अखज़ना मीसा का बनी इसराइल, जब हमने पुख्ता अहद लिया था बनी इसराइल से। वो अहद क्या था कि वाल जो है ना, तुम इबादत नहीं करोगे मगर अल्लाह ताला की, यानी सिर्फ इबादत सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होगी, इसके सिवा और किसी की इबादत नहीं होगी। यानी तुम जो है वो किसी को शरीक नहीं ठहराओगे अल्लाह के साथ, या अल्लाह का कुफर नहीं करोगे। वो बिल वालिदैनी एहसाना, और वालदेन के साथ जो है वो एहसान करोगे। वजिल कुर्बा वल यतामा, और करीबी रिश्तेदारों के साथ भी एहसान करोगे, और यतीमों के साथ भी एहसान करोगे। वल मसाकीनी, और मसाकीन के साथ भी एहसान करोगे। वकूलु लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहोगे। ये अच्छी बात से क्या मुराद है यहाँ पर? अच्छी बात, सबसे अच्छी बात कौन सी होती है, मुझे ये बताएं। कलमा तय्यबा के बाद जो अच्छी बात है वो क्या हो सकती है? जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सब जी जी। नेकी की बात ही है ना। हाँ, वो नेकी, नेकी की बात क्या है? वो आप इसको थोड़ा सा अमेंड कर लें चंदा। वो नेकी बेसिकली जो है वो अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर है। यानी नेकी की बात का हुक्म करना और बुराई से रोकना, ये अच्छी बात कहना है। ठीक है। तो वह अकीम उस सलात, और तुम कायम करोगे नमाज को। वह आतु जक़ात, और तुम सब अदा करोगे जक़ात। अच्छा देखें, ये जो चीजें अल्लाह ताला ने गिनवा दी है ना, अगर आप ये देखें तो ये कितनी रिजेम्बलेंस है हमारे दीन में और उनके दीन में। असल में ये सारे दीन तो एक ही है ना। जो बेसिक तालीमात तो हाँ, एक ही की है। बेसिक तालीमात सब की एक है। हर नबी जो है वो आया तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है ना। तो देखें उनके साथ जो है ना, पहला काम क्या था? वो जो वादा लिया गया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। अब ये काम हम पर भी है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो वालदैन का हक है। ये भी अल्लाह ने बताया कि भाई अल्लाह के बाद जो है वालदैन का हक आता है। तो वालदैन के साथ जो है वो एहसान करना है, ये हम हमारी जो है वो इस उम्मत पर भी है। और यतीमों के साथ जो है वो कराबतदारी, कराबतदारों के साथ जो है वो अच्छा सलूक, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक, और मसाकीन के साथ अच्छा सलूक, और अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हमारी उम्मत में भी है। नमाज कायम करना, ज़कात देना हमारी उम्मत में भी है। तो ये सारे वही काम है। देखें बेसिकली दीन एक ही है। ठीक है। उसके बाद रसालतें, मुख्तलिफ रसालतें आती गई, और अपने जो है वो शरीयत एक ही रही सबकी। लेकिन कुछ ऐसे जो है वो अहकामात भी आते रहे जो एक पर्टिकुलर जमानो मकान के लिए थे। तो जैसी जमानो मकान बदला, वो जो है वो अहकामात भी बदल गए। लेकिन मेन जो शरीयत थी वो सबके लिए एक ही थी, वो एक ही रही। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो एक ही रही, सारी सारी की सारी शरीयत। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होके और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जितनी भी शरीयतें आई, सारी की सारी शरीयत उसका खुलासा एक ही था। लेकिन कुछ अहकामात ऐसे थे जो खास जमान और मकान के हवाले से थे, वो चेंज होते गए। अच्छा, यहाँ इसराइल, बनी इसराइल को ये वादा याद करवाया जा रहा है, और कहा जा रहा है तुम मतवल्लई तुम इल्ला कलीला मिनकुम अंतुम मोरिजून। और फिर जो है वो तुमने मुंह मोड़ लिया, इल्ला कलीला मिनकुम, मगर थोड़ों ने मुंह नहीं मोड़ा। यानी इसका मतलब है कि अक्सर तुम में से जो है वो मुंह मोड़ने वाली थी। वह अंतुम मोरिजून, और तुम सब एराज करने वाले थे। देखें यहाँ पर वही बात कि ये ऐसे अहकाम है जो शरीयत में गैर मुतबद्दल रहे हैं, यानी तब्दीली। जो तब्दील नहीं हुए। हर शरीयत में गैर मुतबद्दल रहे हैं, और हमारी शरीयत में भी उसी तरह मौजूद है।
बाकी रहेगी कि ये बनी इसराइल ने वादा तोड़ दिया, तो कोई मसले वाली बात नहीं, ये तो इनकी आदत सानिया बन चुकी थी ना, दूसरी आदत बन चुकी थी कि हर वादे को जो है वो उन्होंने तोड़ देना है। तो उन्होंने इस वादे को भी तोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगली आयत जो है उसमें क्या आ रहा है? व इस अखसना, और जब लिया हमने मीसाकाकुम, पुख्ता अहद तुमसे, ला तस्फिकूना, नहीं तुम सब बहाओगे, दिमाअकुम, अपनों का खून, वला तुखरिजूना, और नहीं तुम सब निकालोगे, अनफुसकुम, अपनों को, मिन दियारिकुम, अपने घरों से, तुम फिर अकरर तुम, इकरार किया तुमने, व अंतुम, और तुम सब, तशहदून, गवाह थे, मौजूद थे, गवाही देते थे। अच्छा, इस आयत में जो है वो ये कहा गया है कि हमने जो है वो तुमसे ये वादा भी लिया था कि तुम जो है वो खून नहीं बहाओगे अपनों का, और ना तुम अपने अपनी जानों को, यानी अपने अपने ही लोगों को इलाके से दरबदर नहीं करोगे। ठीक है, फिर तुमने इकरार किया वो अंतुम तशहदून, और तुम सब गवाही देने वाले, तुम सब गवाही देते हो। अच्छा देखें, इसमें ना बेसिकली अल्लाह ताला ने यहूदियों से चार अहद लिए थे। वो एक, नंबर एक, वो एक दूसरे का खून ना करेंगे। नंबर दो, वो एक दूसरे को जिला वतन नहीं करेंगे। नंबर तीन, जुल्म और ज्यादती पर मदद नहीं करेंगे। नंबर चार, फिदिया देके कैदियों को छुड़ाया करेंगे। चार चीजें दोबारा सुन ले। एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे, और एक दूसरे को जिला वतन नहीं करेंगे, ठीक है, और जुल्म और ज्यादती नहीं करेंगे, और फिदिया देके कैदियों को छुड़वाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा इसका सियाको सबाक समझ लें, ताकि अगली आयत भी आपको बेहतर तौर पर जो है वो समझ में आ सके। देखिए, आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने जो है वो इन पर एक इलाका हराम कर दिया था 40 साल के लिए, बनी इसराइल पर। वो कौन सा इलाका था जी? सर शाम का। शाम का इलाका था। शाम का इलाका था। ये लाइबा कह रही है कि वो मिस्र था, हालांकि वो मिस्र से तो वो निकले थे, मिस्र से निकल के शाम की तरफ जाना था उन्होंने। तो शाम का इलाका जो है वो अल्लाह ताला ने कहा था कि जाओ अब ये फतह करो। तो उन्होंने कहा था कि मूसा, इसमें तो बड़े जाबिर किस्म के लोग हैं, तू और तेरा नबी जाए, और हम तो यहीं पे बैठे हैं, और जाके फतह करो तू और तेरा नबी। तो अल्लाह ताला ने जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि अब ये 40 साल तक जो है वो इनको ये इस इलाके में रखो, सीना, वादी सीना में। तो ये जंगलात में रहेंगे तो जो है वो इनमें बुजदली खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली जब वो उन्होंने वो फतह कर लिया ना इलाका, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जो है वो उसी वादी सीना में जो है वो फौत हो गए। फिर यूशा बिन नून की सरबराही में जो है वो उन्होंने शाम का इलाका फतह किया, और सबसे पहले एक शहर फतह किया, उसके बाद सारे फलस्तीन को उन्होंने फतह कर लिया। बेसिकली सारा का सारा फलस्तीन था। तो अब उन्होंने, चूंकि 12 कबीले थे, 12 कबीलों ने अपनी अपनी 12 हुकूमतें बना ली, बजाय ये कि इकट्ठा रहने के। 12 कबीलों ने अलग अलग अपनी हुकूमतें बना ली। ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ इन आयात का, इस आयत का और इससे अगली आयत का। तो अब क्या हुआ, जब 12 आपस में हुकूमतें बन गई, तो जाहिर सी बात है, जब हुकूमतें बनती हैं तो फिर आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो उनमें जब लड़ाई झगड़ा होता, आपस में जंगे होती, तो एक दूसरे पर हमला करके वहां के लोगों को बाहर निकाल देते और उन्हें भागने पर मजबूर कर देते। लेकिन अगर उनमें से कुछ लोग फरार होकर किसी काफर मुल्क में चले जाते, और कुफार उन्हें गुलाम या कैदी बना लेते, तो इस हालत में उनके सामने लाए जाते कि फिदिया देकर उन्हें छुड़ा लेते। यानी कुछ लोग भाग जाते, आपस में ही लड़ते थे, खून भी बहाते थे। देखिए, अल्लाह ताला ने चार वादे लिए थे। वो क्या? कि एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे, और एक दूसरे को जिला वतन नहीं करोगे, जुल्म ज्यादती नहीं करोगे, और जुल्म ज्यादती में मदद नहीं करोगे, और दूसरा जो है वो फिदिया देके आप कैदियों को छुड़वाओगे। तो अब जो है वो तीन जो अहकामात हैं वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी आपस में जंग भी कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे को जिला वतन भी कर रहे थे, जुल्म ज्यादती भी कर रहे थे, ठीक है, और चौथा काम जो नहीं कर रहे थे वो फिदिया देके कैदियों को यानी छुड़वा रहे, वो कर रहे थे काम, ठीक है। अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह ताला के तीन कामों को पसे पूछ छोड़ दिया, और एक काम उन्होंने पकड़ लिया जो उनको अच्छा लग रहा था। यानी जब वो आपस में लड़ते थे तो कुछ भाग जाते और काफिर ममालिक में चले जाते, काफिर ममालिक उनको गुलाम बना लेते, फिर जो है ना वो गुलामों की मंडी में जाते, और जो है वो अपने ही यहूदी भाइयों को छुड़वा लेते, कहते थे कि अल्लाह का हुक्म है कि ये यहूदियों को जो है जो कैदी है ना उनको जो है वो फिदिया दे के छुड़वाओ। तो ये उनका हाल था, यानी जुजवी अतात वो किया करते थे, तो मुकम्मल अतात नहीं करते थे। तो असल हुक्म तो ये था ना कि खून रेजी मत करो, अपने भाई बंदों को घरों से मत निकालो। इन हुक्म की परवाह नहीं करते थे, इन हुक्मों को तोड़ दिया, और गुलाम जो थे बन जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए पहुंच जाते थे।
तो अब आगे देखें, अगली आयत जो है। जी, बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। जी, जी अब ये आखिरी जी। आयत है जो आज हमने पढ़नी है। फिर तुम हाउलाई वही हो तख्तुलूना तुम सब कत्ल करते हो अनफुसकुम अपने नफ्सों को व तुखरिजूना और तुम निकालते हो फरीकन एक गिरोह को मिनकुम अपने में से मिन दियारिहिम उनके घरों में से तजाहरुना तुम एक दूसरे की मदद करते हो अलैहिम उन पर बिल इस्मी गुनाह के साथ वल उदवान और ज्यादती के साथ व इन या तुकुम और अगर वो आए तुम्हारे पास उसारा कैदी बनकर तो फादुहुम तुम फिदिया देकर छुड़वा लेते हो उनको वाहुवा और वो हालांकि वो मुहर्रमुन हराम है अलैकुम तुम पर इखराजुहुम निकालना उनका, यानी यहाँ पर निकालना जो है फिदिया निकालना हराम नहीं है, उन लोगों को उनके घरों से निकालना जो है वो हराम है। अफतुमिनूना क्या पस तुम सब ईमान लाते हो बिबाजिल किताबी किताब के बाद हिस्से का कुछ हिस्से का व तकफुरूना और तुम सब इनकार करते हो बिबाजिन कुछ हिस्से का फमा जजाउ पस नहीं है बदला मैं यफालू जो कोई करेगा जालिका ये मिनकुम तुम में से इल्ला मगर खिजियुन रुसवाई फिल हयाती दुनिया दुनिया की जिंदगी में, यानी दुनिया की जिंदगी में रुसवाई मिलेगी और क्यामत के दिन क्या होगा वह यौमल कियामती और क्यामत के दिन युरद्दूना वो सब लौटाए जाएंगे पलटाए जाएंगे रद्द करना इला अशद्दिल अजाब सख्त अजाब की तरफ वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला बिगाफिलिन गाफिल अम्मा उन कामों के बारे में जो तामालून तुम सब करते हो। जी, उम्मीद है कि आपको जो है ना, ये थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट जब बताया तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अल्लाह ताला ने उनसे वादा ले लिया कि ये इस तरह तुमने जो है वो आपस में लड़ना नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को जिला वतन नहीं करना, और जुल्म और ज्यादती के कामों में मदद नहीं करनी, और जो है वो फिदिया दे के जो है वो कैदियों को छुड़वाना है। अब क्या हुआ, तुम हाउलाही, ये तुम ही हो, तख्तलूना तुम कत्ल करते हो, अनफुसकुम अपनी जानों को, यानी एक दूसरे को आपस में लड़ते हो, कत्ल करते हो। वह तुखरिजूना फरीकम मिनकुम, और तुम ही हो जो निकालते हो फरीकम मिनकुम अपने ही लोगों को, अपने ही गिरोह को, मिन दियारिम उनके घरों से, यानी अब खुद ही कत्ल भी कर रहे हो और निकाल भी रहे हो, और तजाहरुना अलैहिम बिल इस्म, और तुम सब एक दूसरे की मदद करते हो अलैहिम उन पर गुनाह में, वल उदवान और ज्यादती के कामों में। ये भी अल्लाह ने मना किया था, यानी अल्लाह ने मना किया था तुमको कि कत्ल नहीं करना, अल्लाह ने मना किया था तुमको कि जो है एक दूसरे को जो है वो निकालना नहीं है घरों में से, लेकिन तुमने कत्ल भी किया, तुमने जो है वो अपने ही फरीकों को घरों में से निकाला भी। अल्लाह ने मना किया था कि जुल्म ज्यादती के साथ जो है वो एक दूसरे की मदद नहीं करनी, तुमने ये भी काम किया। उसके बाद जो है सर ये जी जी। सर ये घरों से निकालने का क्या हाँ मतलब जी, है? घरों से निकालने का मतलब जनता ये है कि जब वो जंग लड़ते थे ना आपस में, तो जाहिर सी बात है, जब एक फातिहा कौम होती थी, वो मफतूह कौम को जो है वो अपने घरों से निकाल देती थी, चलो भाई निकलो शाबाश, निकल जाओ इस इलाके से। घरों से निकालने से ये मुराद है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया था, ये खैबर वगैरह मदीना में, तो उन्होंने जो यहूदी थे उनको उनके घरों से निकाल दिया था, क्योंकि फातेह कौम थी और यहूदियों को निकालना था, उन्होंने मदीना खाली करवाना था अल्लाह के हुक्म से। तो इसी तरह ये भी जो फातेह कौम थी ना, वो मफ्तू लोगों को उनके घरों से निकाल देते थे कि अब यहाँ पर जो है ना हमारा कब्जा है, अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ठीक है चंदा, बात में आ गई। जी जी ठीक है। हाँ, यानी कत्ल भी किया, कत्ल या जंग जंग की तुमने, फिर जो है वो एक दूसरे को घरों से निकाला। मुराद ये कि फातिहा कौम ने मफ्तू मफ्तू कौम को, जिस पर फतह हासिल की गई थी, उस कौम को उनके घरों से निकाल दिया, भाई निकल जाओ इस शहर से, तुम्हारा कोई काम नहीं, हम फातिहा बन के आ गए हैं। और जुल्म और ज्यादती के साथ जो है वो एक दूसरे की मदद, उनके खिलाफ जो है वो मदद की गुनाह के कामों में। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो जंगी कैदी बन के सामने आ जाते ना, उनके अपने ही भाई, अपने ही यहूदी जंगी कैदी बन के सामने आ जाते, तो कहते नहीं जी, अल्लाह ने हुक्म दिता है जी कि फिदिया दे के छुड़ा लो। ये देखें, अजीब मजाक नहीं है? ही घरों से निकाला। यानी खुद ही ये सबब बने हैं इस गुनाह का कि वो कैदी बन जाए, खुद ही सबब बने हैं ना, कि घर जब घरों से, यानी लड़ाई की, उनको घरों से निकाल दिया, उनके उनके शहरों से निकाल दिया, और जब वो कैदी बन के तुम्हारे सामने आए हैं तुम्हारी वजह से, अब तुम कह रहे हो नहीं जी मैं बड़ा मुत्तकी हूं जी, अल्लाह ने फिदिये का हुक्म दिया है, तो ये फिदिया दो और इन कैदियों को जो है वो छुड़वा लो।
हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो मुहर्रमुन अलैकुम इहराजुम, उनका निकालना ही तुम पर हराम था। यानी पहले तुमने निकाल दिया उनको, हालांकि निकालना उनका हराम था तुम पर, तुमने उनको निकाल दिया। अब जो है वो फिदिया दे रहे हो कि नहीं जी अब ये कैदी बन गए हैं इसलिए जो है वो फिदिया देना जरूरी है। अच्छा देखें कैसी रिजेम्बलेंस है। दो तरह की रिजेम्बलेंस मैं यहाँ पर बताऊंगा। एक तो रिजेम्बलेंस ये कि ये उस वक्त की बात की जा रही है जब जो है वो फलस्तीन को इन्होंने फतह किया और 12 कबीले बन गए। दूसरी रिजेम्बलेंस देखें कि मदीना में जो है वो दो कबीले थे, वो मुशरिकीन के थे। मुशरिकीन मदीना, मुशरिकीन मक्का तो सुना था ना आपने। मुशरिकीन मदीना, मदीना में भी मुशरिक कबीले थे, और वो ओस और हजरज थे। और दो कबीले और थे, वो यहूदियों के थे, वो बनु कुरैजा और बनु नजीर थे। तो अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मैं बात आपको बता रहा हूँ। पहले तो यहाँ पहले मैंने कॉन्टेक्स्ट में बात बता दी ना कि वो 12 कबीले बन गए थे जब उन्होंने फलस्तीन को फतह किया था, आपस में लड़ते थे, घरों में से निकाल देते थे। फिर जब असीर बनकर आते थे, कैदी बनकर आते थे, तो उनका फिदिया देकर उनको छुड़वा लेते थे। अब यहाँ पर भी यही कुछ कर रहे हैं वो, यानी उन्होंने अपनी जो है वो अपना चाल चलन जो है वो छोड़ा नहीं था। मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए तो अब क्या हुआ कि जो जो ओस था ना कबीला, उसके दोस्त बन गए बनु कुरैजा, यहूदी कबीले। यहूदी कबीला जो बनु कुरैजा था वो दोस्त बन गया ओस का, और बनु नजीर दोस्त बन गया हजरज का। अब जो है वो ओस और हजरज में जो है वो लड़ाई रहती थी। ओस और हजरज जब लड़ते थे तो अपने अपने दोस्तों को भी बुलाते थे, उधर से बनु कुरैजा और बनु नजीर आमने सामने जो है वो खड़े हो जाते। अब जो है वो जंग होती थी। फर्ज करें कि अगर बनु कुरैजा और ओस जो है वो जीत जाते हैं, तो बनु नजीर के लाजमी बात है कुछ यहूदी जो है वो मारे जाएंगे, कुछ अपने घरों से निकाले जाएंगे, कुछ जंगी कैदी बन के सामने आएंगे। तो ये उनका भी फिदिया देते थे मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, कि भाई इनका फिदिया दो और इनको छुड़वा लो। यानी इतना अरसा गुजरने के बाद भी उन्होंने अपना चाल चलन नहीं छोड़ा था। तो एक तो रिजेम्बलेंस मैंने आपको ये यहूदियों की बताई। और दूसरी रिजेम्बलेंस जो है वो अगली जो आयात आ रही हैं, ये जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फतुमिनूना बिबाज़िल किताबी वतकफुरूना बिबाज़, कि तुम जो है वो कुछ हिस्से का ईमान ले आते हो और कुछ हिस्से का इनकार करते हो। ये रिजेम्बलेंस यहूदियों यहूदियों से अगर आज हम इसको थोड़ा सा करें देखें, तो हमें ये नजर आएगा कि हम भी यही काम करते हैं। हम जो है वो कुछ हिस्से को मान लेते हैं कुरान के, और कुछ हिस्से का इनकार कर देते हैं। और अल्लाह माफ करे, ये मैं देखें इनकार करने से मुराद यही है, यानी हम जो है जुबान से नहीं कर रहे इनकार, लेकिन अपने अमल से तो शो कर रहे हैं ना कि भाई हम नहीं मानते। मिसाल के तौर पर देखें, इसमें जो है मैं आपको एक थोड़ी सी ये बात बता दूं कि हर गिरोह ने ना कोई शय अपने लिए हलाल कर रखी है। यानी जब जब भी इंसानों का गिरोह किसी जगह पर इबाद रहा, तो उसने कोई ना कोई चीज ना अपने अपने आप पर हलाल कर ली, और कोई ना कोई चीज जो है अपने आप पर खुद ही हराम कर दी। यानी मिसाल के तौर पर मुलाजमत पेशा जो लोग हैं, उन्होंने रिश्वत को लेना शुरू कर दिया, और उस बुनियाद पर हलाल समझे कि देखें जी क्या करें, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। बाकी नमाजें भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, साथ साथ रिश्वत भी लेते जा रहे हैं। ठीक है, कारोबारी लोग जो है वो सूद उन्होंने हलाल कर दिया, क्या है जिसके बगैर कारोबार नहीं चलता। ठीक है, यहां तक कि एक मुफस्सिर ने ये लिखा है कि यहां तक कि जो तोائफें बाजार हुस्न से जाकर बैठी हैं, वो भी कहती हैं क्या करें, हमारा ये धंधा है, हम भी मेहनत करती हैं, मुशक्कत करती हैं। उनके यहाँ भी नेकी का तसव्वुर मौजूद है। पता कैसे? वो मुहर्रम के दिनों में जो है वो अपना धंधा बंद कर देती है कि भाई हम नेकी कर रहे हैं, अब ये धंधा बंद करके स्याह कपड़े पहनती है, मातमी जुलूसों में भी निकलती हैं कि ये नेकी कर रहे हैं हम। यानी नेकी और बदी का जो है वो इसी तरह जो है वो हमने इसको बाइफरकेट कर दिया कि भाई ये नेकी ये बदी है। तो ये वही बात होगी ना जो जो अनपढ़ यहूदी थे, वो अपने गुमान के पीछे चला करते थे। ये हमने पिछले आयत में पढ़ी है। तो हम भी अपने गुमान के पीछे चल रहे हैं ना, अपने अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से चल रहे हैं अपने सारे। अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से हम चल रहे हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड खुद ही जो है वो सेट कर लिए। देखें याद रखिएगा, अल्लाह ताला का मुतालबा कुल्ली अतात का है, कुल्ली अतात का। जुजवी अतात उसके यहाँ कबूल नहीं की जाती, बल्कि उल्टा मुंह पे मार दी जाती है। आज जो हम पर जो है वो जिल्लत और रुसवाई हम शिकार है ना, जिस जिल्लत और रुसवाई का मुसलमान होने के नाते, उसकी बड़ी वजह यही जुजवी अतात है। दीन के एक हिस्से को मान लेते हैं और एक हिस्से को जो है वो पांव तले रोन देते हैं। और इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि हम पर जिल्लत और मस्कनत जो है वो थोप दी गई। और अल्लाह माफ करे, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, फमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, कि वो रुसवाई उनका मुकद्दर होगी दुनिया में। वो यौमल क़यामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत वाले दिन जो है उन्हें सख्त अज़ाब किया जाएगा।
अच्छा मुझे ये बताएं कि गुनाह क्या है, गुनाह? जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, अल्लाह की गुनाह नाफरमानी गुनाह करना। अल्लाह ताला की नाफरमानी करना, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करना। देखें, अब इसमें हम जो है वो जवाज ढूंढते हैं। जवाज क्या ढूंढते हैं कि देखें जी, ये नाफरमानी छोटी है, ये नाफरमानी बड़ी है, तो मैं बड़ी नाफरमानी से रुक लेता हूँ, रुक जाता हूँ, छोटी नाफरमानी कर लेता हूँ। भाई नाफरमानी तो नाफरमानी है ना। मैंने आपसे पूछा गुनाह क्या है, आपने ये नहीं कहा कि एक बड़ा गुनाह होता है, एक छोटा गुनाह होता है। आपने कहा कि भाई नाफरमानी ये है, तो नाफरमानी है, चाहे वो छोटी हो या चाहे बड़ी हो। मुझे अब ये बताएं कि आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो जन्नत से निकाला गया था, क्यों? पर उन्होंने नाफरमानी की थी ना, अल्लाह नाफरमानी के की थी, हुक्म की। यानी अल्लाह ताला ने कहा था कि फल नहीं खाना, इस दरख्त के पास नहीं जाना। बस अल्लाह ताला ने ये कह दिया था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना। अब उस दरख्त के पास जाने का फायदा था या नुकसान था, किसी और को फायदा था या किसी और को नुकसान पहुंचना था, ये नहीं कहा गया, इसका जिक्र ही नहीं किया गया। बस अल्लाह ताला ने कह दिया कि भाई ये इस दरख्त के पास नहीं जाना तुमने। और आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के पास चले गए, नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने जो है वो जन्नत से निकाल के दुनिया पर भेज दिया। तो याद रखिएगा कि ये इनकार जो है ना, कुछ बातों को मान लेना, कुछ बातों का इनकार कर लेना, ये ठीक ठीक बात नहीं है। इस्लाम का तकाजा ये है, अल्लाह ताला हमसे ये तकाजा करते हैं कि सारी बातों को जो है वो मानना है, चाहे वो बड़ी हैं चाहे वो छोटी हैं। और जिन बातों से अल्लाह ताला ने कहा कि रुक जाओ, उन बातों से रुक जाना है। तो यही असल में जो है वो असल गुलामी है, जो हम एक बंदे होने के नाते हमने करनी है। तो ये ज़हन में रखिएगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो ऐसा करेंगे तो उनको जो है वो दुनिया में रुसवाई होगी और क़यामत वाले दिन जो है वो सख्त अज़ाब होगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो। जी, और इससे अगली भी पढ़ी है। जी, यहाँ तक हमने आज पढ़ा। तो कोई बात आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आज का सबक थोड़ा सा मुश्किल भी था, ये जरा ज़हन में रखिएगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट जब आपको बता दिया गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका है, कोई बात समझ में नहीं आई, जैसे कि चंदा ने पूछ लिया था, चंदा को समझ में नहीं आई थी, मैं चंदा को अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी जो है ना, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी क्वेश्चन किया करें, अगर कोई बात समझ में ना आया करे तो पूछ लिया करें कि भाई इसका क्या मतलब है। जैसे कि चंदा ने पूछा था कि घरों से निकालने का क्या मतलब है, तो हमने बता दिया कि घरों से निकालने का क्या मतलब होता है। अगर ना वो पूछती तो हमने तो यही समझना था ना कि बात आपको समझ में आ रही है। तो अब आप कोई क्वेश्चन आपने करना है तो आप कर लें। सर, शीए से काम करवाना जायज है? हेलो।